हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं बट एक रियलिटी चेक देने आई हूँ। देखो अब ना बस लास्ट 7 डेज बचे। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, जब से ये एडमिट कार्ड आया है ना वो एंजाइटी ना और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब अब वो ना फील होने लगा है कि हाँ एग्जाम पास में आ रहा है। और उसकी वजह से जो आपको एंजाइटी हो रहा है वो बहुत नॉर्मल है, बिकॉज वो सिर्फ आपको नहीं हो रहा है। आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ लो, सब वही फील कर रहे हैं। और इस टाइम में क्या होता है ना, आप अचानक से पैनिक करने लग जाते हो, कैसे क्या करे क्या नहीं, ये वो बहुत कुछ। बट याद रखना, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। अपने आप पे ट्रस्ट करो कि 1 साल से प्रिपेयर किए हैं, फालतू का ऐसे तो नहीं बैठे, कुछ तो प्रिपेयर किए। और ऐसा मान के चलो कि आप जो प्रिपेयर किए वही क्वेश्चन आएगा। एंड ये भी प्रिपेयर होकर चलो कि अगर बाय चांस क्वेश्चन टफ आया तो सबके लिए टफ होगा। जिस दिन ये समझ गए ना आप, तो आप देखना, क्योंकि एग्जाम में ना मार्क्स ज्यादा लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल आपको कट ऑफ क्लियर करना है। एंड कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है। और अगर वो आपको टफ लग रहा है ना, देन ट्रस्ट मी, बाकी और लोगों को भी टफ लग रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, एंड विजुअलाइज करो कि एकदम आप आराम से क्लियर कर रहे हो, आप इस बार मेंस दे रहे हो, बस बात खत्म। एंड जब मेंस देने आओ तो मेंस के लिए अभी से मेंस का टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरा प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस का क्या करूंगा, वो सब टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। आपको बिल्कुल भी आंसर लिखने नहीं भी आता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी 4,000+ बच्चों को ट्रेन किया है। आप आराम से इस 2-3 महीने की भी जरूरत नहीं है, आपको 1 हफ्ते में आंसर राइटिंग में सिखा सकती हूँ। एंड उसके बाद बस उसमें थोड़ा 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 एड ऑन करना है, पॉलिश करना, और कुछ नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत बच्चों को आंसर राइटिंग सिखा चुकी हूँ, जिसमें कुछ तो ऑलरेडी पोस्टेड है। तो वो सबका टेंशन लो ही मत। बस इतना दिमाग में रख के चलो कि कुछ भी हो प्री क्लियर करना है, मेंस में बैठना है, काम खत्म। और बच्चों, स्लीप साइकिल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो ओवर स्ट्रेस होकर जो आप 14-15 घंटा पढ़ रहे थे, अब वो टाइम गया। अब वापस से 10-12 घंटे में आ जाओ। जो पहले से 10-12 घंटे में थे तो कंटिन्यू करो उसको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड अब अपना बॉडी क्लॉक को अलाइन करो विद एग्जाम टाइमिंग। वरना क्या होगा ना, अभी अगर रात को लेट तक पढ़ रहे हो, लेट से उठ रहे हो ना, एग्जाम हॉल में भी ना उस लेवल का एक्टिव रहोगे नहीं। और मुझे एक बात बताओ, पागलों की तरह पढ़ के अगर एग्जाम हॉल में ही दिमाग सही से काम नहीं किया तो 1 साल का मेहनत सब वेस्ट ही ना हो गया। तो वैसा करना ही क्यों है, क्यों रिस्क लेना है। ठीक है, कोई रिस्क मत लो और अपना क्वालिटी स्लीप पे ध्यान दो और फ्रेश माइंड से रहो। अभी से सोचो हर दिन की एग्जाम ही है। ठीक है, एंड अब इस ये टाइम है इंपॉर्टेंट रिवीजन करने का। हर वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है कुछ कुछ फैक्ट्स। ठीक है, जो हाई टॉपिक्स है, जैसे कि जो मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को, माउंटेन रेंजेस हो गया, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे आप देखना एक बार जाकर, मैंने सबके पिक्स भी अपलोड किए टेलीग्राम में। ये सारे अभी हाई टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स को बस रिवाइज करते जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और ट्रिक थोड़ा सा ना, देखो एक चीज समझना, आप लोग में से बहुत कोई ट्रिक यूज करने के लिए डर रहे हो, मत डरो। अगर ट्रिप आपके लिए फेल होगा तो ये ट्रिक और भी 100 लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी फेल होगा, याद रखना। ठीक है, तो टेंशन मत लो, ट्रिक आराम से फॉलो करो। ट्रिक फॉलो करने नहीं आ रहा है, जाके मेरा वीडियो देख लो यूट्यूब में, टेलीग्राम में एक पेज में सारा ट्रिक भी लिखा हुआ है, वो भी करो। अभी टाइम है, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, फैक्ट्स रिवाइज करो और बस स्मार्टली रिवाइज करना है, और कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट में पूछना, बट ट्रस्ट में बच्चों, ये टाइम है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहने का। लेकर आओ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इतना मत डरो, स्मार्टली रिवाइज करो। याद रखना, फेल होंगे तो सब होंगे, ट्रिक फेल होगा सबका होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडी।